बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 7, होसिया के ग्रंथ का अध्याय 6 और स्रोत ग्रंथ का 63वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 7। प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। कुरिन्थियों के पश्चाताप से संत पौलुस को सांत्वना। आप हमारे प्रति उदार बने। हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी को आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई और किसी से अनुचित लाभ नहीं उठाया है। मैं आप लोगों को दोष देने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कह चुका हूं कि आप हमारे हृदय में घर कर गए हैं। हम जीवन मरण के साथी हैं। मैं आप लोगों से खुलकर बातें करता हूं। मैं आप लोगों पर बड़ा गर्व करता हूं। इससे मुझे भरपूर सांत्वना मिलती है और मेरे सब कष्टों में आनंद उमड़ता रहता है। जब हम मकेदोनिया पहुंचे तो हमें कोई शांति नहीं मिल रही थी। हम हर तरह से कष्टों से घिरे रहे थे। हमारे चारों ओर संघर्ष थे और हमारे अंदर आशंकाएं थी, किंतु दीनहीन लोगों को सांत्वना देने वाले ईश्वर ने हमको टाइटस के आगमन द्वारा ढाढ़स बढ़ाया और उनके आगमन द्वारा ही नहीं बल्कि उस सांत्वना द्वारा भी जो उन्हें आप लोगों की ओर से मिली थी। मुझसे मिलने की आपकी उत्सुकता, आपका पश्चाताप और मेरे प्रति आपकी चिंता, इसके विषय में उन्होंने हमको बताया और इससे मेरा आनंद और भी बढ़ गया। यद्यपि मैंने आप लोगों को उस पत्र द्वारा दुख दिया, फिर भी मुझे उस पर खेद नहीं है। मुझे यह देखकर खेद हुआ कि उस पत्र ने आपको थोड़े समय के लिए दुखी बना दिया था, किंतु अब मुझे प्रसन्नता है। मुझे इसलिए प्रसन्नता नहीं कि आप लोगों को दुख हुआ, बल्कि इसलिए कि उस दुख के कारण आपका हृदय परिवर्तन हुआ। आप लोगों ने उस दुख को ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया और इस तरह आपको मेरी ओर से कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। आप देखते हैं कि आपने जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया उससे आप में कितनी चिंता उत्पन्न हुई, अपनी सफाई देने की कितनी तत्परता, कितना क्रोध, कितनी आशंका, कितनी अभिलाषा, न्याय करने के लिए कितना उत्साह। इस प्रकार आपने इस मामले में हर तरह से निर्दोष होने का प्रमाण दिया है। वास्तव में मैंने वह पत्र इसलिए नहीं लिखा था कि मुझे अन्याय करने वाले अथवा अन्याय सहने वाले व्यक्तियों की अधिक चिंता थी, बल्कि इसलिए कि आप लोग ईश्वर के सामने यह अच्छी तरह समझ लें कि आप लोगों को मेरी कितनी चिंता है। इससे हमें सांत्वना मिली। इस सांत्वना के अतिरिक्त हम टाइटस का आनंद देखकर और भी आनंदित हो उठे। आप सब ने उनका मन हरा कर दिया। मैंने उनके सामने आप लोगों पर जो गर्व प्रकट किया था उसके लिए हमको लज्जित नहीं होना पड़ा। मैंने आप लोगों से जो भी कहा वह सत्य पर आधारित था। इस प्रकार टाइटस के सामने मैंने आप पर गर्व प्रकट करते हुए जो कहा था वह सच निकला।
जब उन्हें याद आता है कि आप सब ने उनकी बात मानी और डरते कांपते हुए उनका स्वागत किया, तो आपके प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है। मैं पूर्ण रूप से आप लोगों पर भरोसा रखता हूँ, इससे मैं आनंदित हूँ। होशिया का ग्रंथ अध्याय 6। इज़राइल का चंचल्य। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वह हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी के सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। एफ्रेम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यहूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। आदम में उन्होंने मेरी व्यवस्था भंग किया है, वहां उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। गिलियाद दुष्टकर्मियों के लिए रक्त से सना हुआ नगर है, और याजक जैसे डाकू मार्ग में घात लगाकर यात्रियों की प्रतीक्षा करते हैं, ये याजक वैसे ही दल बनाकर सिखेम के मार्ग में हत्या करते हैं। कितने घृणास्पद हैं इनके कार्य। इज़राइल के घराने में मैंने एक भयानक बात देखी है। वहां एफ्रेम वेश्यावृत्ति करता है और इज़राइल भी कलुषित हो गया है। यहूदा, तुम्हारे लिए भी न्याय का समय नियत किया गया है। स्रोत 63। ईश्वर के दर्शनों की अभिलाषा। एक स्रोत दाऊद का। यह उस समय का है जब वह यहूदा के उजाड़ खंड में था। ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संताप भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरे सामर्थ्य और तेरे महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करूब प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लासित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। जो मेरे प्राणों के गाहक हैं, उनका विनाश हो। वे अधोलोक जाएं, वे तलवार के घाट उतारे जाएं, वे गीदड़ों का आहार बने। राजा प्रभु के कारण आनंदित होंगे। जो ईश्वर की शपथ खाता है, वह अपने को धन्य समझेगा, जबकि मिथ्यावादियों का मुख बंद रहेगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 7 में संत पौलुस बोल रहे हैं, जब हम इतने सारे वादे ईश्वर ने हमें करे हैं, तो हमें अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए, ताकि हम अपना रिश्ता ईश्वर के साथ सही तरह निभा सकें। जहां दुनिया मौज मस्ती में अपना सब कुछ निछावर करती है, वहीं हमें पवित्रता के मुश्किल मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर ने अनगिनत वरदान और दान दिए हैं और उनसे रिश्ता पवित्रता के साथ ही हम रख सकते हैं। आगे संत पौलुस अपना दिल खोल रहे हैं। कुरिन्थियों के पत्र संत पौलुस के इंसानी कमजोरी दिखाते हैं। जब वो पूरे हृदय से कुरिन्थियों से मेल चाहते हैं, वे उस दुखी समय को बता रहे हैं जब उन्हें टाइटस, जो कुरिन्थियों
की पहली चिट्ठी लेकर कुरिन्थियों के पास गए थे। संत पौलुस बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, उस समाचार के लिए कि कुरिन्थियों ने उस पत्र को कैसे स्वीकार किया, क्योंकि कुरिन्थियों ने संत पौलुस की हिदायतों को माना। इस बात पर संत पौलुस बहुत खुश थे। संत पौलुस बोल रहे हैं कि कुरिन्थियों ने ईश्वरीय पश्चाताप किया, जिससे वे वापस अनंत जीवन में वापस आ गए। यहाँ वे बोल रहे हैं कि ईश्वरीय पश्चाताप क्षमा लाता है, यानी सच्चा पश्चाताप। वही सांसारिक पश्चाताप सच्चा पश्चाताप नहीं है जो मौत दिलाता है। इस बात को हमें पाप क्षमा या कन्फेशन करते वक्त याद रखनी चाहिए कि क्या हमारा पश्चाताप ईश्वरीय पश्चाताप होता है कि हम फिर उस गलती को नहीं करते, या हम गलती पर पश्चाताप तो करते हैं लेकिन फिर वही गलती करते हैं। होसिया के ग्रंथ के अध्याय 6 में हमें ईश्वर के प्रेम और उनकी इच्छा कि उनके लोग वापस उनके पास आए और सही आराधना करें, यह देखने को मिलता है। अध्याय की शुरुआत इज़राइल के लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि वे ईश्वर के पास लौट जाएं। ईश्वर ने उनको चोट पहुंचाई है, लेकिन ईश्वर चंगाई भी देंगे। ईश्वर इज़राइल के प्रेम के बारे में बोल रहे हैं जो ओस के समान है कि थोड़ी देर में ही उड़ जाता है। ईश्वर बोल रहे हैं कि उन्हें बलि से ज़्यादा ईश्वर से प्रेम और ईश्वर के बारे में जानना पसंद है। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि गिलियाद जो है वो दुष्टता से भर गया है, एफ्रम वंश पाप से भटक गया है। इन सब के बावजूद ईश्वर की क्षमा और दया उन सब पर होगी जो ईश्वर के पास वापस जाएंगे। स्रोत ग्रंथ के 63वें स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर के लिए प्यासा है। वह ईश्वर के मंदिर में आराधना करने के लिए बहुत लालायित है। वह दिन रात ईश्वर की साधना करता है कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। अध्याय के अंत में हम देखते हैं स्रोतकार को पूरा विश्वास है कि ईश्वर उसके दुश्मनों को जरूर जजमेंट देंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में